नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1 का ए। ये हमारा पहला क्लास है क्लास 10 का। तो आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 6 सवाल दिया गया है। नंबर 1 में 3-3 करके हम बारी बारी से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 में है, यदि b बराबर AC हो तो AB का क्या होगा। तो ये क्या होगा कि अगर b बराबर AC हो तो BA का क्या होगा, गुणज होगा। तो नंबर 1 में तो भर देंगे यहाँ गुणज। अब नंबर दूसरे है कि भाग एल्गोरिदम से a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 है, b बराबर 9 है, तो r क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमको जानना है कि एल्गोरिदम है क्या, एल्गोरिदम किसे कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार के समस्या को जब हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं, तो उसी को कहते हैं एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के बारे में हम ये समझे कि किसी भी समस्या को किसी बारी बारी से स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, एल्गोरिदम कहलाती है। और इसका सूत्र में दिया है कि a बराबर BQ प्लस R। अब इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि a क्या है। बिना ये जाने कि a क्या है, b क्या है, q क्या है और r क्या है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इसका मान दिया हुआ है, इस पे मान बैठाएंगे तो मान तो निकल ही जाएगा। लेकिन अगर दूसरे जगह फिर से यही समस्या मिलेगा और वो थोड़ा टेढ़ा होगा तो उसमें बनाने में हमको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये a क्या है, a क्या है, b क्या है और q क्या है, r क्या है। तो a जो है, a है भाज्य, a को कहते हैं भाज्य, b है हमारा भाजक, q है हमारा भागफल और r है हमारा शेषफल। भाग से हम लोग पहले से ही परिचित हैं। इसको भाग पे बैठा कर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, B A Q और R। ये B क्या है, B है भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं, और A क्या है, भाज्य जिसमें हम लोग भाग देते हैं। और भाज्य और भाजक में जब क्रिया होता है तो जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, भाग फल। तो Q हमारा हो गया भागफल, और सबसे लास्ट में जो आखिरी बच जाता है हमारे पास वह क्या होता है, शेष। तो R हमारा क्या हो गया, शेष फल। अब इसको हमको समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी तरह का भी सवाल होगा तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए बी नंबर को इसी पे बैठा के देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। हमको क्यू निकालना है तो उसको तो निकाल ही सकते हैं। देखिए ए ये है, बी ये है, और निकालना क्या है हमको, क्यू। अब पूछ रहा है हमको आर। तो ये क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 9, ए का मान दिया हुआ है 72। तो ये क्या हो जाएगा, 9 8 8 बार में खिलाएंगे तो 72 खा गया, ये कट गया। तो यहाँ शेषफल हमारा क्या बचा, कुछ नहीं बचा है, ये कट के खत्म हो गया, मतलब 0। आर का मान ही पूछ रहा है वहाँ कि आर का मान क्या होगा। तो नंबर 2 में आर का मान हम क्या लिखेंगे, 0। नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नंबर 3 को देखते हैं। इसमें भी वही है कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में b दिया हुआ है, q दिया हुआ है और r दिया हुआ है, तो a क्या निकलेगा। इसको तो इसी सूत्र पे बैठाएंगे तो निकल जाएगा कि a यहाँ हो गया, a बराबर b दिया हुआ है, क्या दिया है 4, तो 4 लिख दिए b के जगह पे। q दिया हुआ है, क्या दिया है 5, तो यहाँ लिख दिए 5। अब प्लस r के जगह पे क्या दिया है 1, तो यहाँ लिख दिए 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20 जोड़ 1, या a बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 21। a का मान क्या निकल गया 21। नंबर 2 में क्या भरा जाएगा 21।
इसमें 6 सवाल दिया गया है, 3 सवाल तो हो गया और 3 बाकी है। तो आइए उन तीनों को लेकर देखते हैं। आइए देखते हैं 4, 5 और 6 में क्या पूछ रहा है। तो नंबर 4 में है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a 37 है, b 4 है, r 1 है तो q का मान क्या होगा। तो फिर से हम उसी भाग की प्रक्रिया पे उसको लाएंगे जिससे कि वो आसानी से निकल जाएगा। जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि प्रक्रिया में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a b से भाग देना है इसमें और q निकलना है। और q उसमें दिया भी नहीं है, q हमसे पूछा भी जा रहा है, r भी दिया हुआ है हमारा। तो इस जगह पे क्या लिखना है हमको, b का मान दिया हुआ है 4, a का मान दिया हुआ है 37, q निकालना है हमको। तो 4 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ेंगे कि 37 आएगा। 4 में 37 नहीं है तो क्या करेंगे, 37 से कम जो भी है वही पढ़ेंगे। तो 9 चौके 9 बार में खिलाएंगे तो यहाँ 36 आ जाता है। 7 में 6 घटाएंगे तो 1 हो गया, 3 में 3 कट गया। आर का मान पहले से वहाँ दिया हुआ है कि 1 है, यहाँ आर 1 निकल भी गया हमारा। और क्यू का मान निकला है 9, भरना भी है हमको वहाँ क्यू का मान। तो देखिए इस तरह से अगर भाग के विधि में इसको बैठाएंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। क्यू का मान हमारा 9 आया तो इस खाली जगह में हम भर देंगे 9। नंबर 4 का भी हमारा हो गया। अब नंबर 5वां है, इसमें कह रहा है कि 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, मतलब ये भी भाग के एल्गोरिदम नियम पे ही बैठा हुआ है। इसको देखिए, ये है 92 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 84 जोड़ 8। जब इसको जोड़ देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 92। देखिए LHS इक्वल टू RHS का मान बराबर हो गया, मतलब ये भी बैठा हुआ है किस पे, एल्गोरिदम के रूल पे ही बैठा हुआ है। तो कह रहा है इसमें कि अगर 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8 तो 92 और 12 बराबर 900 इसका क्या होगा। तो इसका 900 क्या होगा, एक दिया हुआ है इसका 12 तो दूसरा क्या हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। और 12 और 8 का जब 900 निकालेंगे तो वो क्या निकल जाएगा हमारा 4 निकल जाएगा। इसलिए क्योंकि जैसे एल्गोरिदम में हम जानते हैं कि भाजक ही हमेशा क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। तो भाजक जैसे ही भाज्य बनेगा तो वो उसका 900 को चेंज कर देगा। तो इसलिए ये 92 और 12 का 900 क्या हो जाएगा, 12 और 8 और 4। अब लास्ट बचा हुआ है हमारा 6 नंबर है ये, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7 और 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0 तो 942 और 35 का 900 क्या होगा, तो जो भी है तो इसलिए इसका 900 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह से नंबर 1 क्लास 10 का चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 1 हमारा कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने इसे बारी बारी से समझाया है, एल्गोरिदम क्या है ये बताया है और एल्गोरिदम में A, B, Q और R क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी मैंने अच्छे से बताया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरह से समझे होंगे, इसको समझने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरह के और भी मैथ्स को पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।